Now, my dear students, we will discuss the next sums of exercise 6.3. This is the third sum, and the statement of the third sum is here. In figure AB parallel D, AB and D, this is the symbol of parallel lines. If this symbol is here, and this is the symbol of perpendicular lines. Okay, and here AB and these two lines and D, it means AB and D are two parallel lines. Angle BAC 35 degree given, and angle CDE 53 degree angle given. We have to find the measurement of angle DCE. हमें एंगल DCE की मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है. DCE इट मींस हमें ये एंगल निकालना है. क्लियर? My dear students, we use the concept of the parallel lines and the transversal. If the transversal cut two parallel lines, then what will happen? Then alternate interior angles are equal. Okay? And in this AB and D are two parallel lines, and AE, let AE be the transversal. This transversal cut the two parallel lines at two different points at D, A and E. दो parallel lines है, एक transversal ने कट किया. ठीक है ना, किस किस पॉइंट पर, A पॉइंट पर और E पॉइंट पर कट किया. ठीक है, तो देन दिस एंगल एंड दिस एंगल्स आर इक्वल बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अपोजिट साइड्स के एंगल क्या होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर. एक इस साइड है, दूसरा इस साइड होगा, लेफ्ट और राइट साइड में, एंड एक ही ट्रांसवर्सल के साथ बने एंगल, तो दैट आर ऑल्टरनेट. और ये एंगल क्या होंगे? सेम होंगे. अब हम यही कंसेप्ट यूज करेंगे और अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. ओके, हमें ये एंगल निकालना है. ठीक है, तो आप सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे. We have to write angle, आप लिखोगे AB parallel DE. ये this is given. ये हमें given है कि AB और DE parallel है, and क्या given है? Angle BAC. Angle BAC equal to 35 degree and angle CDE. Angle CDE equal to 53 degree. These two angles are given. ठीक है, और ये लाइंस पैरेलल है. तो अब आप लिखोगे कंसीडर, हमने कंसीडर क्या किया? AE be the transversal. Consider AE is transversal. अगर AE transversal है, then what will happen? क्या होगा? Alternate angles are equal. कौन से? Angle BAC and angle CED. एक इधर और एक इधर, यही होते हैं ना. तो आप लिखोगे consider this implies, इससे क्या होता है? Angle BAC is BAC. It means BAE और BAC सेम बात है. BAC लिखो या BAE, बात एक ही है, वही एंगल है, क्योंकि मिड में बना एंगल ए है, हमें एक को कंसीडर करना है. एक है, ठीक है. तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CED. CED आप इसे AED. ओके, आप कंफ्यूज मत होना. आप ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के साथ वाले एंगल पहले लिखना. ठीक है ना. आप क्या लिखोगे? एंगल BAE. एंगल BAE is equal to AEG. AEG. ठीक है ना. These are alternate interior angles. ठीक है, alternate interior angles. तो अगर BAE की मेजरमेंट क्या है? देखो, एंगल मिड का A होता है, तो BAE कहूं या BAC कहूं तो एंगल 35 डिग्री होगा ना. तो आप लिखोगे एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल AEG. AEG की मेजरमेंट कितनी होगी? 35 डिग्री. इट मींस आपका ये एंगल भी कितने का हो गया? 35 का. तो इस एंगल को आप AED भी तो कह सकते हो. दिस इज 35. अगर AED 35 है तो CEG भी तो यही एंगल है. ठीक है ना. तो आप लिख सकते हो CEG भी क्या होगा? यही सेम एंगल है, 35 डिग्री. ठीक है. नाउ इन ट्रायंगल CDE. CDE एक ट्रायंगल है, आपके पास दो एंगल की मेजरमेंट है, आप थर्ड निकाल सकते हो वही एंगल सम प्रॉपर्टी से. अब आप लिखोगे इन ट्रायंगल CDE. आपने CDE में काम क्या करना है? आपने CDE ट्रायंगल का नाम लिया है, तो आप लिखोगे एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E. ठीक है ना. एंगल CDE ट्रायंगल में C एंगल ये वाला है, D ये है और E है. ठीक है ना. दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है. एंगल C की वैल्यू क्या है? हमें निकालनी है. D की वैल्यू क्या है? 53 डिग्री. D क्या है? 53 डिग्री. और E हमने फाइंड आउट क्या किया है? 35 डिग्री.
इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सी क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री माइनस 35 डिग्री, कितना हो जाएगा, 92 डिग्री। जस्ट दिस इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, 92 डिग्री। हमें ये निकालना था, DCE 92 आ गया। हमने क्या यूज किया, दीज टू आर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस है, ट्रांसवर्सल मैंने ए लेट कर ली, तो ये 35 है, तो ये भी 35 डिग्री का एंगल होगा। अब नीचे वाले ट्रायंगल में ये एंगल भी आपके पास है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। बाय यूजिंग एंगल्स एंड प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल सी। दिस इज आवर आंसर, ओके। Yes, my dear student, the statement of the fourth sum. If PQ and RS intersect at point T, PQ this, and RS are two lines, they intersect at point T. They intersect at point T, such that angle RPT 95 degree, PRT 40 degree, and TSQ 75 degree angles are given. We have to find angle SQT. It means मुझे इसकी measurement निकालनी है। This is so easy sum. Just I will tell you and you have to do this on yourself. कैसे निकलेगा? PTR एक ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल में तीनों का एडिशन क्या होता है? बाय यूजिंग एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी 180। आपके पास 95 और 140 डिग्री एंगल गिवन है, 95 एंड 40। You can find the measurement of angle this T, एंगल PTR बाय यूजिंग एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी। तीनों को ऐड करो, 180 इक्वल रखो, दो एंगल आपके पास है, इन दोनों के एडिशन को 180 में से माइनस करो, आपके पास ये एंगल आ जाएगा, ठीक है। नाउ इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट T, then the vertical opposite angles are equal always, I told you previously. So angle this PTR is equal to angle STQ. They both are vertically opposite angle. So जो मेजरमेंट इसकी है वो मेजरमेंट सेम इसकी आ जाएगी। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। तो जो मेजरमेंट आप इसकी निकालोगे दैट इज सेम एज दिस एंगल। तो अब आपके पास TSQ ट्रायंगल है, अब आप लिखना इन ट्रायंगल TSQ। T की वैल्यू आपके पास आ गई है, S की वैल्यू गिवन है। सेम बाय यूजिंग एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। अगर Q आ गया दिस इज सेम एज SQT, तो Q को आप SQT लिख सकते हो ना, तो वही आंसर है आपका। सबसे पहले आपने एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ यूज करनी है, एंगल T की वैल्यू निकालनी है। दिस वैल्यू इज सेम एज द वैल्यू ऑफ STQ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आपके पास इस ट्रायंगल में दो एंगल आ जाएंगे, थर्ड एंगल सेम बाय यूजिंग एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से फाइंड आउट करना है। दिस इज योर आंसर। यू हैव टू डू दिस सम योरसेल्फ, बट यू हैव योर राइटिंग वे शुड बी करेक्ट। क्या करना है? सिंपल क्वेश्चन ही है। फर्स्टली इन ट्रायंगल PRT, सेकंडली इन ट्रायंगल TSQ। आपने ये दो प्रोसेस करने हैं, आपका आंसर आ जाएगा। Now the fifth sum, the statement of the fifth sum is if PQ perpendicular, this is a symbol of perpendicular. Perpendicular means the both lines make 90 degree angle with each other. If PQ perpendicular PS, in this figure PQ is this and PS this. If both are perpendicular, PQ PS पर perpendicular, इसका मतलब यहाँ पर एंगल कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। तो एंगल ये गिवन है हमें 90 डिग्री। And PQ parallel SR. This PQ line is parallel to SR. They both lines are parallel. Okay, and SQR. This angle is given 28 degree. Okay, QRT. This angle is given QRT 65 degree. Then we have to find the value of X and Y. हमें X और Y की मेजरमेंट गिवन है। इस लाइन में, इस फिगर में टू लाइंस परपेंडिकुलर गिवन है, टू लाइंस पैरेलल गिवन है, और हमें X और Y की वैल्यू निकालनी है। परपेंडिकुलर है PQ और PS। PQ परपेंडिकुलर का मतलब ये जो लाइन है इस पर 90 डिग्री स्टैंड करते हैं, इसका मतलब ये एंगल क्या है? 90 डिग्री। एंड दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है ना। हमें अब X और Y फाइंड आउट करना है। ध्यान से समझना, वही ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस वाला कंसेप्ट यूज करेंगे और एंगल्स एंड प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप लिखोगे PQ पैरेलल PS गिवन है, PQ पैरेलल PS। अगर PQ और पैरेलल PS गिवन है ये हमारे पास, तो एंगल P की वैल्यू क्या है? दैट मींस एंगल P 90 डिग्री। एंगल P क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। कब? जब PQ और PS परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। PQ परपेंडिकुलर PS,
दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन एंगल P कितना होगा 90 डिग्री का। क्लियर? हमें और अब फिर दिया हुआ है हमारे पास PQ पैरेलल SR, PQ और SR पैरेलल है, ठीक है, दिस इज आल्सो गिवन। अगर PQ SR पैरेलल है तो PQ ST भी तो वही S को एक्सटेंड किया हुआ है। अगर PQ और SR पैरेलल है, दिस इंप्लाइज PQ और ST भी पैरेलल होंगे, क्योंकि SR और ST सेम लाइन उसी को प्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है ना। इफ दीज टू लाइंस आर पैरेलल देन, और आपने कंसीडर कर लिया QR को ट्रांसवर्सल, इफ PQ एंड ST आर पैरेलल लाइंस एंड QR इज द ट्रांसवर्सल, क्योंकि ट्रांसवर्सल क्या होती है, दो पैरेलल लाइन को डिफरेंट पॉइंट पर कट करने वाली लाइन होती है ट्रांसवर्सल लाइन। अब QR ने इस PQ और ST को Q और R पे कट किया हुआ है, दैट मीन दिस इज अ ट्रांसवर्सल। तो आप लिखोगे कंसीडर QR is transversal line, transversal, consider this is a transversal line. Yes my dear student, consider QR is transversal line, मैंने QR को ट्रांसवर्सल लाइन कंसीडर की। अब दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब चेक करते हैं कि अल्टरनेट एंगल कौन से होंगे। देखो दो लाइंस हैं, ट्रांसवर्सल कट किया तो ट्रांसवर्सल लाइन के साथ बना एंगल, यहां भी लाइन और ट्रांसवर्सल के साथ बने एंगल, ये एंगल होते हैं अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो अब यहां देखो, एक तो ये एंगल इक्वल होगा, दूसरा इस ट्रांसवर्सल और लाइन, इसका मतलब ये पूरा एंगल होगा और इधर से ये पूरा एंगल होगा, ये होंगे ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आपने इसे मेंशन करना है, ठीक है। आप क्या लिखोगे, कंसीडर दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो एंगल QRT is equal to angle PQR, angle PQR, alternate interior angles, ठीक है। तो QRT है एंगल 65 डिग्री का और PRT है x प्लस 28 डिग्री, यही होगा x प्लस 28 डिग्री। तो यहां से अब x की वैल्यू आ जाएगी, ये दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो कैसे, QRT PQR, तो ये PQR में दो एंगल इकट्ठे हैं, तो हमें पूरा मेजरमेंट लेना है, तो x प्लस 20, तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री इक्वल टू x, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, यही x आएगा। x कितना है आपके पास 37 डिग्री, x आ गया, ठीक है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, हमें x निकाल लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, अब हमें y निकालना है। माय डियर स्टूडेंट्स देखो y कैसे होगा, PQS एक ट्रायंगल है, x की वैल्यू आपने अभी निकाल ली है, p की वैल्यू 90 डिग्री है, तो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y निकाल सकते हैं, वैसे ही y निकालेंगे। अब इसके बाद लिखोगे आप इन ट्रायंगल PQS, ठीक है ना, PQS ट्रायंगल में देखो PQS, अगर मैंने यही ट्रायंगल लिया है तो P का मतलब ये वाला एंगल, Q का मतलब होता है ये। चलो मैं एंगल नेम देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, मैं कैसे लिख रही हूँ चेक करो कि नेम कैसे लिखने हैं। इन ट्रायंगल PQS, एंगल P तो सिंगल है, सब कुछ भी नहीं, तो मैंने P को P लिया। अब अगला एंगल ये वाला है PSQ, आप लिखोगे एंगल PSQ, आप एंगल S भी लिख सकते हो, मैंने PSQ लिखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपने ये एंगल को बीच में ऐड नहीं करना, हमने सिर्फ ऊपर वाला एंगल लेना, क्यों, क्योंकि हमने ट्रायंगल PSQ लिया है, ठीक है ना। एंगल PSQ प्लस थर्ड एंगल है PQS, एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल P प्लस PSQ प्लस PQS। अब देखो PSQ तो y है, PQS क्या है, x है ना, ये x तो सिर्फ यही एंगल है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे 90 डिग्री प्लस y प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो अब x की वैल्यू कितनी है, 37 डिग्री आई थी, तो यहाँ लिख दो 90 डिग्री प्लस y प्लस 37 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, यहां से y क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 माइनस 37, 180 प्लस 90 का 90, तो आप यहाँ लिखोगे 90
-37 डिग्री, कितना आ जाएगा 53 डिग्री। दिस इज योर आंसर 53 डिग्री। दिस इज योर आंसर। एक्स की वैल्यू है हमारे पास 37 डिग्री और वाई की वैल्यू है 53 डिग्री। क्लियर? ओके, is there any doubt? Then you can comment me in my comment box. If you understand it, that you can write that ma'am no query. Okay, I will tell you again this sum. सबसे पहले क्या किया, हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी। ये तो ट्रांसफर, ये दोनों लाइंस पैरेलल गिवन है, मैंने इसे ट्रांसवर्सल कंसीडर किया, तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल से मैंने x की वैल्यू निकाली। ठीक है, फिर अब x की वैल्यू है ये 90, क्यों गिवन है, क्योंकि ये गिवन है कि परपेंडिकुलर लाइंस है, x है 90 है, तो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने y की वैल्यू निकाली। क्लियर? दैट्स इट माय डियर स्टूडेंट्स।